आज तीसरे चरण के चुनाव समाप्त हो गए और अब इस चुनाव में एक जो सबसे बड़ा मुद्दा हो गया है, और वो मुद्दा लंबे समय तक कांग्रेस में रहे कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम के एक बयान के बाद आया। अब उसके बाद ये लगता है कि आखिर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी जाना कहां चाह रहे हैं, किस राह पर वो जा रहे हैं, क्या उनके मन में मंशा है, और इस वक्त की राजनीति कैसी है, देश की राजनीति कैसी है, उस सब को समझने के लिए सबसे बेहतर व्यक्ति जो हैं आज कल्कि पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हमारे साथ हैं। जी, अभी अभी ठीक है, बिल्कुल अब ठीक आया है। ये अच्छा ही हुआ कि हमने फिर से उसको कनेक्ट कर लिया। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है, क्योंकि वो बातचीत हमारी उस तरह से नहीं। तो आपके यहाँ आज वोटिंग हो गई तीसरे चरण में संभल में, तो चूंकि आप कल्कि पीठाधीश्वर हैं, जी आप बिल्कुल, वहाँ वोटिंग हो गई और राजनीति जी वोटिंग हो गई, बहुत अच्छी हो गई और 70% के आसपास वोटिंग हुई। जी, तो ये तो अच्छा 70%, मतदान हो गया। बहुत तो अच्छा है। मतदान तो ये अच्छा पहले हुआ, दो फेज, अच्छा हुआ। हाँ नहीं हाँ अच्छा, लोगों को बाहर निकल के वोट पोल करना चाहिए। ये जी लोकतंत्र का बहुत बड़ा पर्व है। लेकिन जी कुछ लोग हैं जो वोट नहीं पोल करते हैं, छुट्टियां मनाने भी जाते हैं, पिकनिक मनाते हैं वोटिंग के दिन। उन्हें सही भगवान बात। सद्बुद्धि दे। हैं, मैं तो और क्या आचार्य कहूँ। जी देखिए, अब आपने एक ऐसी बात कह दी कि उसके बाद अब तो प्रधानमंत्री जी भी आप ही की बात को आगे बढ़ा रहे हैं। उन्होंने आज कहा कि राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने की कोशिश हो रही, अगर नहीं आई हमारी सरकार तो। अब जरा ये बताइए, जो आपने बात कही थी कि राहुल गांधी राम मंदिर के किस हद तक खिलाफ थे, वो जरा देश जानना चाहता है, और वो आपने जो बताया उसका संदर्भ क्या था, किस समय की बात है, ये थोड़ा आप बताएं। देखिए हर्षवर्धन जी, पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी और उनके आसपास के लोग राम मंदिर के, अयोध्या के, राम के, सनातन के कितने खिलाफ हैं, इसके बारे में मुझे कुछ बताने की अब जरूरत नहीं रह गई है। राम मंदिर का जब मुकदमा चल रहा था तो उसका फैसला कितने दिनों तक, लगभग 50 सालों तक कौन सी हुकूमतों ने रोका, ये सबके सामने है। दूसरी बात, जब फैसला आने वाला था तब भी एक अंतिम प्रयास किया गया कि साहब अभी फैसला नहीं आना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी ने जो किया, ये कोई इसके बारे में बताने की बात नहीं है। तीसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को कई बार सरकारों ने बदला है। ये कोई नई बात तो है नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया शाहबानो केस में, बदल दिया गया। और अभी हाल ही में एक फैसला आया, 5 जजों की बेंच ने एक फैसला किया कि भाई दिल्ली सरकार में जो ऑफिसर्स हैं उनकी पोस्टिंग जो है वो केजरीवाल जी की के हाथों में दे दी जाए, दिल्ली सरकार को दे दी जाए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वो फैसला पलट दिया, बदल दिया। तो फैसला पलटा नहीं जाएगा ऐसा तो है नहीं। सरकार अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ना होती तो माफ करना, अभी 50 साल ये फैसला नहीं आता राम मंदिर का, ये 50 साल और लगते, और हो सकता तब भी ना आता। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार नहीं होती, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री नहीं होते, तो ये फैसला नहीं आता। और यदि आता तो इसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता। हर्षवर्धन जी, ये दुर्भाग्य है इस देश का कि राम पैदा कहां हुए, कौन से कमरे में हुए, ये सवाल इसी देश में पूछे गए हैं। और किसने पूछे हैं आप जानते हैं, सारा भारत जानता है। ये राम सेतु काल्पनिक है, राम काल्पनिक है, ये सब इसी देश में हुआ है। ये भी सवाल उठे थे कि अच्छा बताओ, इतना बड़ा महल है, उसमें कौन से कमरे में राम पैदा हुए, ये इसी देश में पूछा गया। तो लेकिन अच्छा, अगर 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 ये बात मैं जानता हूं, ये बात आप जानते हैं, पूरा देश जानता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को पलटा जा सकता है, तो क्यों नहीं पलटेंगे वो? अगर वो ये सपना पाल रहे हैं, जिन्होंने राम मंदिर के मुकदमे को 50 साल तक डिले किया, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख,
और मजेदार बात, बंबई में हमला हुआ, सारी दुनिया के कैमरों के सामने गोलियां चली, तड़ातड़ गोलियां चलती रही, चलती रही, चलती रही। ने गोलियां चलाते हुए देखा, हेमंत करकरे को शहीद होते देखा। इस पार्टी, मैं उस पार्टी का हिस्सा रहा हूं। इतना सब कुछ सबूत होते हुए भी कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था कि हमें संदेह है कि ये जो हमला हुआ है बंबई पे, ये आरएसएस की साजिश लगती है। तो हम किस गफलत में हैं? बटला हाउस कांड हुआ, हमारा इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा शहीद हुए और भी कितने लोग शहीद हुए, उसके बारे में क्या कहा गया कि नहीं, ये एनकाउंटर गलत है, गलत है। इसी देश में हुआ, कितनी टेलीविजन डिबेट्स हुई। इन सब के बावजूद भी अगर हम ये सोचें कि कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, समाजवादी पार्टी उसके साथ होगी, लालू जी की पार्टी उसके साथ होगी, स्टालिन उसके साथ होंगे, वो स्टालिन जिनके बेटे कहते हैं सनातन एक डेंगू है, मलेरिया है, बीमारी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जिनके सुपुत्र ये कहते हैं कि ये सनातन तो डर्टी वर्ड है। मल्लिकार्जुन खड़गे कितने सीनियर लीडर हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो खुद कहते हैं, पब्लिक मीटिंग में कहते हैं, क्या कहते हैं कि अगर मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने तो सनातन की हुकूमत आ जाएगी। व्हाट इज दिस? इन सब के बावजूद क्या हमें ये तसव्वुर करना चाहिए, क्या हमें ये कल्पना करनी चाहिए, ये हमें उम्मीद करनी चाहिए कि राम विरोधियों की सरकार जिस दिन दिल्ली में सिंहासन पे बैठेगी तो राम मंदिर के फैसले का रिव्यू नहीं होगा? क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, आपने कहा कि वो दोबारा लागू नहीं होगी। आपने कहा कि राहुल गांधी को कहीं से फोन आया और अपनी वो मंडली के साथ थे और उन्होंने तय किया था कि कोई सुपर पावर कमेटी बनाएंगी। इसका क्या मतलब था? ये कौन सा घटनाक्रम था? ये ऐसा घटनाक्रम है जो राम विरोधियों के मंसूबों का पर्दाफाश कर रहा है, और इसकी सच्चाई का आधार यह है कि 2 दिन से ज्यादा होने को है मैंने जब ये बात कही है, तो एक बार भी राहुल जी ने इस बात का खंडन नहीं किया है, और किसी पत्रकार ने राहुल गांधी जी से ये नहीं पूछा है कि भाई आचार्य प्रमोद कृष्णम ये कह रहे हैं, क्या ये बात झूठ है, सच है? वो ये कह सकते हैं बिल्कुल झूठ है। तो अगर वो कहेंगे ये झूठ है तो मैं बताऊंगा ये कहां था, कब कहा था, किसने कहा था, किसके सामने कहा था। दूसरा पॉइंट आप पूछिए राहुल गांधी जी से, राहुल जी से पूछिए कि अगर आपकी सरकार आ गई तो क्या अयोध्या के मंदिर पर जो फैसला हुआ है उसका रिव्यू होगा या नहीं होगा? आप ये बयान देंगे कि हम अयोध्या को नहीं छेड़ेंगे? आप ये कहेंगे कि हम धारा 370 को दोबारा नहीं लागू करेंगे? अगर वो कह दें कि हमारी सरकार आने के बाद धारा 370 को हम लागू नहीं करेंगे, हम अयोध्या पर कोई भी छेड़खानी नहीं करेंगे, तब फिर मुझसे सवाल कीजिएगा। हर्षवर्धन जी, ये बड़ा आचार्य आसान है। आचार्य, एक बार हम चाहते हैं कि आप वो फिर से बताएं कि वो क्या घटनाक्रम, क्योंकि उसको स्पष्टता से देश जानना चाह रहा है कि आखिर क्या हुआ था, राम मंदिर पर निर्णय आया, उसके बाद क्या हुआ, आपने जो कहा था वो एक बार बताएं जिससे कि लोगों को ध्यान में रहे। मैंने जो कहा है वो बिल्कुल स्पष्ट कहा है, लाग लपेट के बिना कहा है, और ये मेरी नेचर है, ये मेरी आदत है। मैं वहां भी था, पूरी निष्ठा से था, लेकिन राम और राष्ट्र से समझौता मैंने नहीं किया। मैं आज वहां नहीं हूं, तब भी राम और राष्ट्र के विषय में मैं कुछ भी समझौता करने को तैयार नहीं हूं। और मैंने तो अभी तक, आज तक, इस घड़ी तक भी भाजपा ज्वाइन नहीं किया है। मैं तो अपने श्री कल्की धाम बनाने के उस लक्ष्य को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा हूं जहां प्रधानमंत्री जी जिसकी आधारशिला रखने आए थे। प्रधानमंत्री जी आपके कार्यक्रम में आए थे और जिस तरह से आपके उनके बीच में संवाद और भाव दिखा था,
उसके बाद आप भाजपा ज्वाइन करें न करें, लेकिन आचार्य जी सब कहेंगे तो यही ना कि आपने भाजपा के पक्ष में ये कह दिया जो आपने कहा कि राहुल गांधी। मैं चाह रहा हूं एक बार वो आप बता दें क्या, चूंकि शब्दशः मुझे ध्यान में नहीं आ रहा, आपने क्या कहा था कि राम मंदिर पर किसने क्या कहा, और उसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि कमेटी बनाएंगे। गंभीर डिस्कशन का पार्ट है, कॉन्वर्सेशन का पार्ट है कि जब साहबानों का फैसला बदला जा सकता है तो राम मंदिर का फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता? धारा 370 वाला फैसला क्यों नहीं बदला जा सकता? किसी भी एक शंकराचार्य को खड़ा किया जाएगा कि साहब ये जो ट्रस्ट एग्जीक्यूट किया है ये गलत है। कोई भी शंकराचार्य एफिडेविट देंगे कि साहब ये राम मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा हुई ये गलत है। कोई भी एक शंकराचार्य खड़े हो जाएंगे और कहेंगे कि साहब ये तो राम मंदिर का जो भूमि पूजन था यही गलत था। बस हो गया काम, फिर लड़ते रहना। तो इस देश में ऐसा हुआ है, मैं ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूं, ये सब हथकंडे अपनाए गए हैं, तो एक हथकंडा और अपना लिया जाएगा। उम्मीद में है वो, चूंकि उनके मन में यही ख्याल है। जी आचार्य जी, लेकिन चूंकि आपने राहुल गांधी के हवाले से कहा, तो क्या उनके अपने मन में ये है या उनके जो आसपास लोग हैं उनकी बात आप कर रहे हैं, वो चाहते हैं, या राहुल गांधी स्वयं चाहते हैं कि राम मंदिर पर ताला लग जाए? अगर वो उनके मन में ये भाव ना हो तो वो अभी तक अयोध्या क्यों नहीं गए? वो राम मंदिर का दर्शन करने क्यों नहीं गए? जो लोग राम मंदिर का दर्शन करने जा रहे हैं उनको पार्टी से एक एक करके टारगेट करके निकाला जा रहा है। आचार्य प्रमोद कृष्णम का गुनाह क्या था? सिर्फ यही तो था, मैंने कहा भाई राम मंदिर में जो प्राण प्रतिष्ठा हो रही है इसके निमंत्रण को मत ठुकराओ, तो जान के ठुकराया गया, जान के ठुकराया गया। जबकि कांग्रेस में ऐसे नेता भी हैं अभी जो उस लेवल पे ये मान रहे थे कि हाँ राम मंदिर के निमंत्रण को नहीं ठुकराना चाहिए, और उसमें प्रियंका गांधी जी भी हैं। एक मैं बड़ी बात कह रहा हूं, नहीं तो आप ये वो कह इस रहे हैं फैसले से सहमत नहीं थी, वो इस फैसले से सहमत नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी जी और उनके तमाम इर्द गिर्द की चौकड़ी ने अस्वीकार शब्द को स्पेशली जोड़ा कि हम इसे ठुकरा रहे हैं, हम इसे अस्वीकार करते हैं। तो जिन्हें राम से इतनी चिढ़ है वो राम मंदिर के फैसले का रिव्यू नहीं करेंगे। तो आप कह रहे हैं आचार्य जी कि प्रियंका चाहती थी कि सोनिया जी और अधीर रंजन चौधरी जी जाएं, राहुल गांधी नहीं चाहते थे राम मंदिर के लिए? नहीं, मैं ये नहीं कह सकता कि प्रियंका गांधी जी क्या चाहती थी, कैसे चाहती थी, लेकिन मैं इतना कह सकता हूं, जिम्मेदारी से कह सकता हूं, ऑन रिकॉर्ड कह सकता हूं कि राम मंदिर के निमंत्रण को ठुकराने के पक्ष में प्रियंका गांधी नहीं थी। ठीक है, ये आपने एक बड़ी बात कही, लेकिन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ना चाहती है या नहीं, ये एक बड़ा सवाल है कि आप चुनाव लड़ना कौन नहीं चाहता हर्षवर्धन जी? संसद में जाना कौन नहीं चाहता? और अगर कोई संसद में जाना नहीं चाहता तो फिर देश की राजनीति में क्यों है? लेकिन प्रियंका गांधी के साथ बार बार पिछले कई सालों से निरंतर धोखा हो रहा है, साजिश हो रही है। कौन कर रहा है? प्रियंका गांधी के साथ धोखा साजिश कौन कर रहा है? कांग्रेस पार्टी में किसी की हिम्मत नहीं है कि जो प्रियंका गांधी के रास्ते को रोक ले। इसके बावजूद वो चुनाव नहीं लड़ पा रही। तो जो लोग उनके रास्ते को रोक रहे हैं उनके पीछे शक्ति किसकी है? ये बड़ा सवाल है। किसकी हिम्मत है जो प्रियंका गांधी के रास्ते को रोके? किसकी हिम्मत है जो प्रियंका गांधी को राज्यसभा जाने से रोक दिया? प्रियंका गांधी कांग्रेस की अध्यक्ष बन रही थी, उनको रोका गया। प्रियंका गांधी को वर्किंग प्रेसिडेंट बनाने की मांग उठ रही थी, वो रोका गया। फिर प्रियंका गांधी को पूरे राष्ट्र का उपाध्यक्ष ताकि एक पोस्ट रहे उनके पास, वो रोका गया। फिर प्रियंका गांधी को महामंत्री दोबारा जब बनाया गया तो उस प्रेस रिलीज में केसी वेणुगोपाल जी की प्रेस रिलीज उनके द्वारा जारी हुई, उसमें पता क्या लिखा गया? प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो। क्या किसी नेता की इतनी हिम्मत है कि प्रियंका गांधी को बिना काम के जनरल सेक्रेटरी की प्रेस रिलीज जारी कर दे? ये सब, इनको ताकत कहां से मिल रही है? ये तो कोई भी समझ जाएगा। लेकिन क्या ये भी मोदी जी करा रहे हैं?
वहां तो तीन ही ताकत हैं। वैसे तो संजय निरुपम कई ताकत बता चुके हैं, लेकिन फिर भी अगर प्रियंका गांधी की बात करेंगे तो प्रियंका के सामने तो दो ही और बड़ी ताकत है ना, राहुल गांधी और सोनिया जी। हर्षवर्धन जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो जहां कहीं तीन लोग हैं वहां साजिश नहीं हो सकती? नहीं, मैं इसलिए आप कह तो रहा हूं विद्वान कि हैं। मैं इसलिए कह रहा आप हूं तो कि विद्वान प्रियंका हैं। जी, प्रियंका जी आप बाकायदा तो कह बहुत रही हैं विद्वान हैं। कि हम भैया को चुनाव लड़ाने जा रहे हैं, जिता के आप तो आएंगे। बहुत विद्वान, आप तो बहुत विद्वान हैं। जब भगवान राम का राज तिलक हो रहा था और राज तिलक के बदले उन्हें वनवास हुआ तो वहां भी तीन ही लोग थे। एक राजा दशरथ, एक कैकेयी, एक मंथरा। साजिश तो वहां भी हुई थी। तीन व्यक्तियों में साजिश नहीं हो सकती है, ये कैसे कहा जा सकता है? शेक्सपियर लेकिन का नाटक है जूलियस सीजर। सीजर को जब खंजर लगा तो उसने पीछे मुड़ के देखा तो ब्रूटस नजर आया। वो भी यू टू ब्रूटी। तो सियासत में साजिश हर जगह हो सकती है, और उसका जब परिणाम आता है, आप मेरी बात को, मैं कोई हल्के में बात नहीं कर रहा हूं, मेरी बात का विरोध कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं, लेकिन आप बुद्धिजीवी हैं। प्रियंका गांधी सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता है कांग्रेस में, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता। जी। जब राहुल गांधी जी ने यह कह दिया कि मैं अध्यक्ष नहीं बनूंगा, तो क्या उनको अध्यक्ष नहीं बनाया जाना चाहिए था? किसने रोका? नहीं, लेकिन राहुल तो कहते हैं परिवारवाद ना होता। नहीं, राहुल तो कह रहे हैं प्रियंका हमें गांधी परिवार। जी, नहीं, हर्षवर्धन जी, प्रियंका गांधी तो गांधी परिवार की बेटी हैं। परिवार तो वाड्रा परिवार में विवाह हुआ है। ये क्या मतलब हुआ? राहुल गांधी जी उनके बारे में, उनके भविष्य के बारे में फैसला थोड़ी कर सकते हैं, लेकिन किया। तो जानबूझकर प्रियंका को अध्यक्ष नहीं बनने दिया। एक महीना, डेढ़ महीना पहले मेरा एक इंटरव्यू हुआ, उसमें ये बात आई कि प्रियंका गांधी जी का रायबरेली से लड़ना तय हो चुका है। मुझसे सवाल किया गया, मैंने कहा कि जी। नहीं, वो नहीं लड़ेंगी। मैंने कहा वो नहीं लड़ेंगी। तो कहा क्यों नहीं लड़ेंगी? उनका तो तय हो गया। मैंने कहा क्योंकि राहुल गांधी नहीं चाहते हैं कि प्रियंका गांधी चुनाव लड़े। बात खत्म हो गई। प्रियंका गांधी राज्यसभा में जाने को तैयार थी, लेकिन उनको रोकने के लिए सोनिया जी को राज्यसभा भेजा गया। ये तो ये सब हुआ है। जी, तो ये तो घर में बहुत जबरदस्त। तब तो फिर कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी? एक तरफ मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही है, एक तरफ राम मंदिर के खिलाफ है, दूसरा घर में ही भाई बहन के बीच सब ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी जी राहुल जी को बड़ा मानती हैं। उन्हें अपना बॉस भी मानती हैं, और भाई बहन के नाते एक बहुत अच्छी बहन है। प्रियंका गांधी एक अच्छी बहन भी है, एक अच्छी बेटी भी है, एक अच्छी माँ भी है। और मैं राहुल गांधी मैं तो महापुरुष है। जो जो राम के मंदिर के फैसले को गलत मानता हो, जो ये मानता हो राम हुए ही नहीं है, जो ये मानते हो कि सनातन धर्म फालतू की चीज है, उनका जो इर्द गिर्द का पूरी चौकड़ी है, वो तो नास्तिकों का एक जमघट है। उसी का परिणाम है ये जो मैं बोल रहा हूं, उसी का परिणाम है। वरना भारत के अंदर राजनीति करने वाला राम के खिलाफ हो सकता है क्या? भारत के अंदर राजनीति करने वाला भारतीय संस्कृति के खिलाफ हो सकता है? भारत के अंदर राजनीति करने वाला भारतीय संस्कारों के विरुद्ध हो सकता है क्या? भारत तेरे टुकड़े होंगे, जो इसका नारा लगाए वो कांग्रेस का नेता बन जाए। कैन यू इमेजिन? जो राम का नाम ले, जो अयोध्या जाए, जो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जाए, उसे पार्टी से निकाल दिया जाए। कल परसों से देख रहा हूं मैं, राधिका खेड़ा, वो तो प्रवक्ता थी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है, चीख चीख के कह रही है कि मेरी माँ ने कहा भाई मैं अयोध्या जाना चाहती हूँ, मैं उन्हें ले गई। मैंने जैसे ही सबको शेयर किया कि मैं अयोध्या गई थी, बस मुझे टारगेट करना शुरू कर दिया गया। क्या उसको भी मैं बुलवा रहा हूं? क्या नरेंद्र मोदी बुलवा रहे हैं? संजय निरुपम, गौरव वल्लभ, रोहन गुप्ता, अशोक तंवर, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, अशोक चौहान, सब गलत है। सब एक ही बात कह रहे हैं, सब एक बात कह रहे हैं
क्या सबको मोदी जी ने गुट्टी पिला दी? ये सब वो लोग हैं जो बीजेपी के घोर विरोधी थे, लेकिन सनातनी हैं। बीजेपी के पक्ष में रहना, बीजेपी का विरोध करना, ये कोई विषय थोड़ी है। हम सनातनी हैं, हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं, हम भारत माता की जय बोलते हैं। लेकिन जो भारत माता की जय बोलेगा उसको लात मारी जाएगी, जो भारत के टुकड़े करने की बात करेगा उसे सिंहासन दिया जाएगा। ये बड़ा सवाल है कि कांग्रेस कहां से कहां आ गई है और क्यों आ गई है, किसकी वजह से आ गई है। पिछले 14 सालों से फैसले कौन कर रहा है कांग्रेस के? आचार्य प्रमोद कृष्णम कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, हर्षवर्धन त्रिपाठी कर रहे हैं। कौन कर रहा है? फैसले तो आप कर रहे हैं ना। जब फैसले आप कर रहे हैं तो कांग्रेस अगर डूब रही है तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आप खुद क्यों नहीं हटते? आप दूसरों को क्यों हटाते हैं? आप दूसरों की समीक्षा करने का अधिकार आपको क्या है? नहीं, क्योंकि आपको नेता नहीं चाहिए, आपको नौकर चाहिए। तो चंडाल चौकड़ी है आपके पास, देश चलाइएगा। आप उल्टे सीधे षड्यंत्र करिएगा कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम 370 दोबारा लागू कर देंगे, तो एक इंटरनेशनल मैसेज जाएगा। अगर हमारी सरकार आ गई तो राम मंदिर पे कोई बहाना तिकड़म करके रिव्यू करा देंगे, जिससे ये हमारा इंटरनेशनल इस्लामिक वर्ल्ड पूरा जो है वो हमारी सपोर्ट में खड़ा हो जाएगा। इस तरह के षड्यंत्र करके देश की राजनीति करना चाहते हैं जो लोग। मैं तो कह रहा हूं ना, आपके प्लेटफॉर्म पर कह रहा हूं, राहुल गांधी जी बताएं कि आचार्य प्रमोद कृष्णम झूठ बोल रहे हैं, तब मैं बताऊंगा किसके सामने कहा, कब कहा, किसने कहा, किसका फोन आया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या चर्चाएं होती थी, किसने मुझसे कहा। प्रमाण है अपनी बात के कि राहुल गांधी राम मंदिर को रुकवाना चाहते थे। मैं स्वतः प्रमाण हूं, मुझे कौन से प्रमाण की आवश्यकता है? मेरे अंदर आत्मबल है। और आप याद करिएगा, आज की तिथि नोट करिएगा, आज का समय नोट करिएगा हर्षवर्धन जी, जिस दिन इनकी सरकार आएगी इन 2 फैसलों का रिव्यू होगा, राम मंदिर और 370। ये इनका प्रमुख एजेंडा है। और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं। इसका मतलब जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपकी बात के बाद कह रहे हैं कि राम मंदिर पर बाबरी ताला लगाने की कोशिश होगी, वो कल्पना भर नहीं है, सच है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल है, क्योंकि उनके मंसूबे हैं, उनके मंसूबे हैं। जो भी व्यक्ति सीए के कानून में, बताइए, जब लिखा हुआ है कि इस कानून से भारत में रहने वाले किसी हिंदू मुसलमान का जीवन प्रभावित नहीं होगा, किसी भी हिंदू मुसलमान पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, फिर भी मोदी को गाली दे रहे हैं, तो क्या है? मोदी से नफरत नहीं तो क्या है? और मैं पहले सोचता था इन्हें मोदी से नफरत है, सनातन से नहीं है, हिंदुत्व से नहीं है। मगर मैं अब समझ पाया हूं कि मोदी से नफरत इस वजह से है कि ये ऐसा मानते हैं कि मोदी सनातन का ध्वजवाहक बन गया है। मोदी से नफरत इसलिए है कि ये मानते हैं कि अगर मोदी नहीं होते तो ये मंदिर तामीर नहीं होता, मंदिर की स्थापना नहीं होती, मंदिर पूर्ण नहीं होता, मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा नहीं होती, 370 नहीं हटती। तो इसका मतलब है कि इन्हें मोदी से नफरत नहीं है, इन्हें भारत की संस्कृति और सभ्यता से नफरत है। जो भारत की संस्कृति की बात करेगा, भारत की सभ्यता की बात करेगा, भारत के गौरव की बात करेगा, भारत के स्वाभिमान की बात करेगा, ये उसको लात मार के बाहर करना चाहेंगे। इस देश को ये तोड़ना चाहते हैं, चाहे जाति के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी अगड़ों के नाम पे, कभी पिछड़ों के नाम पे, तरह तरह के झूठ बोलते हैं, भाषा के नाम पे, क्षेत्र के नाम पे। बस कैसे भी सत्ता मिल जाए, एक बार दिल्ली का सिंहासन मिल जाए, तड़प रहे हैं दुनिया भर के। जी, एक सवाल मेरे मन में आया। आप चूंकि प्रियंका गांधी जी के सलाहकार के तौर पर जाने जाते थे, अभी आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी प्रियंका के रास्ते में बाधा है, वो चुनाव नहीं लड़ने देना चाहते, राज्यसभा नहीं जाने देना चाहते, अध्यक्ष बनने से रोक दिया कि कोई गांधी परिवार का नहीं होगा, जबकि वो तो वाड्रा है, प्रियंका वाड्रा है। लेकिन क्या प्रियंका वाड्रा कल को अध्यक्ष बन जाए कांग्रेस पार्टी की, तो आप फिर से कांग्रेस में जा सकते हैं? हर्षवर्धन जी, जब तक राहुल गांधी जी हैं तब तक इस कांग्रेस को कोई नहीं बचा सकता, और राहुल गांधी जी को इस कांग्रेस से कोई हटा नहीं सकता। प्रियंका गांधी जी कांग्रेस की अध्यक्ष बन जाएं, ये हमने आवाज उठाई थी,
उदयपुर चिंतन शिविर सही में बात हमने आवाज उठाई और सारी देश की मीडिया ने, सारे देश की मीडिया ने इसको बड़ी प्रमुखता से इसको स्थान दिया। और उस बैठक में शशि थरूर जी थे, कमलनाथ जी थे, भूपेश बघेल जी थे, जनार्दन द्विवेदी थे, गुलाम नबी आजाद थे, खड़गे जी उसके अध्यक्ष थे, जबकि खड़गे जी अध्यक्ष नहीं बने थे, अध्यक्ष जी सोनिया जी अध्यक्ष थे। लेकिन बस जैसे ही मैंने प्रियंका गांधी का नाम लिया, बंदूकें तन गई मेरे ऊपर। और फिर विस्फोट तब हो गया जब मैं राम मंदिर चला गया। तो प्रश्न ये पैदा होता है, ये सारे जो घटनाक्रम हैं ये क्यों हो रहे हैं? ये किसके द्वारा इनको एनर्जी दी जा रही है? क्या किसी नेता की इतनी हिम्मत है कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस की अध्यक्ष बनने से रोक ले? सिर्फ एक नेता है, वो है राहुल गांधी। अच्छा, किसी नेता किसी नेता की हिम्मत थी कि राम मंदिर जाने के लिए, राम मंदिर का नाम लेने के लिए, प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए उस न्योते को ठुकरा दे? किसी की नहीं थी, उनकी इच्छा के बिना। किसी की हिम्मत नहीं थी कि आचार्य प्रमोद कृष्णम अगर राम मंदिर गए हैं तो उनको पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया जाए। ये उन्होंने किया क्योंकि वो मालिक हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एक बात बार बार कही जाती है कि राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो वहां उनकी भाषा और तीखी हो जाती है। और आपने भी कहा किसी का विदेश से उनके किसी मित्र का फोन आया था, अमेरिका से या कहां आपने बताया था। तो क्या ये कुछ जो बार बार कहा जाता है, मतलब आरोप लगता है कि कुछ विदेशी ताकतें चाहती हैं वो भारत कमजोर रहे, तो उसमें भी क्या टूल बनते हुए दिखते हैं क्या राहुल गांधी? देखिए, कहा नहीं जाता है, समझा नहीं जाता है, ये है। राहुल जी जब जब विदेश जाते हैं तब तब वो किससे मिलते हैं, उनके वहां कौन कौन सलाहकार हैं, और जब वहां से, अच्छा मुझे बताए, देश का कोई नेता, पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के नरेंद्र मोदी जी का पूरा एक सिनेरियो देखिए, पूरी हिस्ट्री खंगालिए, कोई विपक्ष का नेता या पक्ष का नेता, विपक्ष का नेता या पक्ष का नेता कभी भी पंडित नेहरू से लेकर आज तक जब विदेश जाता है तो वो आपसी मतभेद भूल करके देश की बात करता है। राहुल जी पहले ऐसे नेता हैं विदेश की धरती पर भारत को अपमानित करने की बात करते हैं, भारत की 100 बुराइयां विदेश की धरती पर करते हैं। इसी से समझ लीजिएगा। तो राम मंदिर का जो इश्यू है, उनके दिमाग में जो भर दिया है कि भाई किसी भी सूरत में अगर सरकार बनती है तो अगर ये फैसला हो गया तो हम दुनिया में बहुत नाम कमाएंगे, पूरा इस्लामिक वर्ल्ड हमारा सपोर्ट करेगा। बस इसी वजह से वो उसकी जोड़ तोड़ में कि एक बार कैसी सरकार आ जाए, एक बार सत्ता आ जाए, मोदी हट जाए, बस चला देंगे सिक्का चमड़े का। आपकी बात पर स्मृति ईरानी जी ने भी रिएक्ट किया। उन्होंने कहा कि ये राहुल गांधी इस तरह की बात कर रहे हैं। अब 2019 में राहुल गांधी हार गए, वहां से रायबरेली आ गए। आपको रायबरेली अमेठी कैसा दिखता है? और एक सवाल और मैं लगे हाथ पूछ दूं, क्या स्मृति ईरानी जी के प्रचार के लिए भी जाएंगे क्या अमेठी? देखिए, पहली बात तो अभी मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है, तो मैं किसका प्रचार करूं किसका ना करूं। मेरा मन करेगा मैं चला जाऊंगा, मैं तो स्वतंत्र जी। लेकिन अभी ना तो स्मृति ईरानी जी ने मुझे कोई निमंत्रण भेजा है, ना मुझे बीजेपी ने अप्रोच किया है, और अभी मैं कल्की धाम के निर्माण कार्यों के लिए व्यस्त हूं। मैं अभी दुबई गया था, आबू धाबी का मंदिर देखने गया था कि उस मंदिर में क्या क्या विशेषताएं हैं। मैं गया वहाँ, स्वामी ब्रह्म बिहारी जी ने मुझे सारा बताया कैसे कैसे मंदिर बना, कैसे कैसे जो यूएई का जो सुल्तान है या वहाँ के जो किंग हैं मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने उनको कितना सपोर्ट किया। ये मैं सोच करके मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा था वहाँ कि 1000 साल पहले जिस भूमि पर मंदिरों को चुन चुन के तोड़ा गया, आज वहाँ मंदिर का निर्माण हुआ है। माफ करना हर्षवर्धन जी, स्वामी जी ने मुझे बताया कि वहाँ के सुल्तान ने उनको ये बात बताई कि नरेंद्र मोदी जी उस मंदिर को लेकर के कितने सीरियस थे। ये आबू धाबी का मंदिर नहीं बन पाता। ये तो हम सब चाहेंगे कि आप जो कल्की धाम बना रहे हैं
वो सुंदर भव्य दिव्य बने, और उसकी तो आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी, और जिस तरह की भाव था। इस सवाल का जवाब मैं जरूर जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अब हम बातचीत को अंतिम की तरफ ले जा रहे हैं। सिर्फ एक दो सवाल हमारे बचे हुए। एक ये मूल की रायबरेली अमेठी को अब आप कैसे देखते हैं? ठीक है, वो प्रचार करने जाएंगे नहीं जाएंगे ये आपका विषय है, लेकिन वो दोनों जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, अमेठी स्मृति ईरानी जी ने राहुल गांधी को हराया था, अब किशोरी लाल शर्मा है वहां, और राहुल गांधी है रायबरेली। कैसे, आपको क्या लगता है 24 में क्या हो सकता है? क्योंकि राजनीति तो आप देख ही समझ रहे हैं। देखिए, यूं तो अमेठी में जब 19 का चुनाव हुआ था, 2019 का, तो समाजवादी पार्टी और मायावती जी की पार्टी एक साथ थी, और दोनों पार्टियों ने अमेठी और रायबरेली में समर्थन दिया था। दिया। तो आज समाजवादी पार्टी साथ है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी साथ नहीं है। तो रायबरेली में और अमेठी में दोनों जगह मायावती जी का कैंडिडेट लड़ रहा है। तो दोनों ही जगह लाख लाख 1.5 लाख वोट जो मायावती जी का था, वो इस बार कांग्रेस को नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। तो ये एक बड़ा कारण है, और शायद इसी कारण को देखते हुए राहुल जी ने अमेठी को छोड़ा। अब वो रायबरेली पहुंचे, लेकिन वो रायबरेली में उनका ज्यादा रुचि नहीं है। रायबरेली में प्रियंका गांधी जी के लड़ने की संभावनाएं बहुत थी, क्योंकि रायबरेली को प्रियंका गांधी जी ने बहुत बारीकी से, बहुत नजदीकी से सजाया है, संवारा है, और सोनिया जी के प्रतिनिधि के रूप में भी कहो, सोनिया जी की बेटी के रूप में कहो, वो रायबरेली हमेशा आती जाती रही है। लेकिन प्रियंका गांधी रायबरेली से लड़ना चाहती हैं या लड़ सकती हैं या लड़ जाएंगी, ये खबरें चल रही थी। और मुझे नहीं लगता कि अगर राहुल जी रायबरेली नहीं लड़ते तो कोई और लड़ सकता था। मतलब कांग्रेस की स्थिति आपको दोनों सीट पर अच्छी नहीं लगती? क्योंकि 2022 का भी जो चुनाव हुआ है उसमें रायबरेली भी 5 सीटें जो है भाजपा ने जीती हैं, लेकिन राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं, रायबरेली में खैर विधानसभा में भाजपा एक थी, सपा 4 एक भाजपा में आ गए हैं, तो रायबरेली में समाजवादी पार्टी का जोर रहा है विधानसभा के लिहाज से। देखिए, रायबरेली एक ऐसी सीट है जिसको गांधी परिवार से जोड़ के देखा जाता है। रायबरेली वाले सोनिया जी का बड़ा सम्मान करते हैं, रायबरेली वाले प्रियंका जी का बहुत सम्मान। अच्छा, मैं आपसे चलिए एक परसेंटेज में पूछूं कि अमेठी स्मृति ईरानी कितने प्रतिशत आपको लगता है कि जीत सकती है? मुझे लगता है वो 100% जीतेंगे। 100% जीतेंगे। अब यही सवाल रायबरेली के लिए, राहुल गांधी कितने प्रतिशत लगता है रायबरेली जीत सकते हैं? 50-50 है। ठीक है, अब मुझे लगता है इससे सुंदर जो है वो कोई वक्त नहीं होगा। तो बस यही हम अपनी बातचीत खत्म करते हैं। बहुत धन्यवाद आपका। और आप जो कह रहे हैं वो अभी राष्ट्रीय चर्चा का विषय है कि राहुल गांधी राम मंदिर को रोकना चाहते थे, और आप कह रहे हैं कि ऐसा पहले भी हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं। और आप ये भी कह रहे हैं दावे के साथ कि अगर राहुल गांधी ने इसको, जिसको कहते हैं, खारिज किया, तो आप इसको सप्रमाण उनके सामने उपस्थित करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। और हम चाहेंगे कि जल्दी कल की पीठ जो बन रही है, कल की धाम जो बन रहा है, सुंदर दिव्य भव्य बने, तो हम भी किसी दिन आएंगे, हम लोग भी दर्शन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद 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 धन्यवाद।